हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज गाइज हम प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो है 10 क्वेश्चन लेंगे टोटल। तो उन 10 क्वेश्चनों में हम प्रॉफिट एंड लॉस के 3 टाइप कवर करेंगे। ठीक है, और इसके जस्ट बाद आपको, इस क्लास के जस्ट बाद आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी जिसमें कि इसी टाइप पे 30 से 40 सवाल होंगे जो कि आपको प्रैक्टिस करके अपना फीडबैक जो है मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे देना है। ओके, कोई भी डाउट है आपका तो आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जैसे जैसे टाइप को कवर करेंगे वैसे वैसे हम इसके कॉन्सेप्ट भी समझते चलेंगे साइड बाय साइड। ठीक है, तो आज हमारी क्लास 1 है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। हाँ जी, तो जो है सबसे पहली बात तो ये है कि प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, प्रॉफिट को हिंदी में बोला जाता है लाभ। किसी चीज़ पर लाभ हमें तब होता है जब हम उसके सीपी से ज़्यादा पे वो चीज़ बेचें। ठीक है, मतलब जो एसपी है उस प्रोडक्ट का, वो अगर उसके कॉस्ट प्राइस से, जिस प्राइस पे हमने वो वस्तु खरीदी है, उससे अगर वो ज़्यादा है तो हमें लाभ होगा। अगर वो उससे कम है तो उस सिचुएशन में हमें जो है हानि होगी। ठीक है, मतलब हमें लॉस होगा। ठीक है, तो अब अगर मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कुछ 3-4 बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉस का फॉर्मूला होता है सिंपल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब एक चीज़ और समझो आप कि जो प्रॉफिट एंड लॉस जो मैं कैलकुलेट करता हूँ वो हमेशा मैं कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि मुझे ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो लाभ और हानि मुझे होगा। ठीक है, क्योंकि एक वस्तु मैंने खरीदी है तो घाटा या नुकसान भी मेरे को ही होगा। ठीक है, तो वो मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो मैंने उस वस्तु के लिए कितने पैसे दिए वो मेरा बेस बनेगा ना उसमें। तो इसलिए हमें हमेशा जो वैल्यू मैंने दी गई है जो कि है सीपी, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में हम हमेशा प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैंने लिखा प्रॉफिट बाई किसके कंपैरिजन में, कॉस्ट प्राइस के, इनटू कर दिया 100। ये मेरे को दे देगा प्रॉफिट परसेंट। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र है लाभ बटे सीपी गुना, एक सेकेंड, गुना हम कर देंगे इसको 100 से। ठीक है ना, तो इसको गुना 100 से कर देंगे हम। ठीक है ना, पंचमी गुना 100। ठीक है, अब जो है ये मुझे मिल गया लाभ प्रतिशत। इसी तरीके से अगर मुझे निकालना है हानि प्रतिशत, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, हानि भाग में सीपी गुना 100, ये मेरे को हानि प्रतिशत दे देगा। ठीक है, मतलब लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो हमने निकालना सीख लिया प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, नंबर में 100, 200, 300 प्रॉफिट, और प्रतिशत में कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक चीज़ और पे। अब हम इसके रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, वो क्या है वो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूँ कि 25%, किसी चीज़ पे मुझे 25% प्रॉफिट हुआ है, 25% लाभ हुआ, तो उस 25% लाभ का मतलब क्या है। अगर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हम देखते हैं, ठीक है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 25 डिवाइडेड बाई 100। ऐसी तो निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, 100 से भाग कर दो उसको, 25 ही कम 25, 25 चौका 100, तो 1/4 आ गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। 1/4 अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि जो हम हमेशा जो लाभ निकालते हैं वो लाभ किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो नीचे लिखी गई जो वस्तु होगी वो क्या होगी, वो होगी सीपी। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना कि प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100। ठीक है, अब 100 मैंने हटा दिया क्योंकि हमने नीचे 100 लिख दिया, प्रतिशत हट गया ना उससे। तो अब ये जो फॉर्मूला मेरा निकल के आया है, ये जो फॉर्मूला है, तो इसमें मैं ये लिख सकता हूँ कि, इसमें मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100। ठीक है, अब अगर मैं ये बोलता हूँ कि मुझे 25% का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब क्या है, 1/4 इसकी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगी। तो नीचे जो लिखी गई होगी वस्तु वो मेरी सीपी होगी, मतलब 4 यूनिट की वस्तु पे मैंने कितना यूनिट कमा लिया, 1 यूनिट कमा लिया, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 1 यूनिट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 1 कमाया, 4 की खरीदी थी, मतलब 5 में बेची होगी, तभी तो 1 कमा पाऊंगा। तो मतलब ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, प्रॉफिट मेरा मेरे पास है। ठीक है,
अब ये जो एक्चुअली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम यूज़ करेंगे अभी आने वाले क्वेश्चनों में। इनको हम रियल वैल्यू से कंपेयर करेंगे और वहाँ पे हम जो क्वेश्चन होंगे उनको काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। एक चीज़ और मुझे बताओ कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने कोई वस्तु 480 रुपये में बेची, ठीक है, और उस वस्तु को 480 रुपये बेचने पर मुझे 40% की हानि हुई, ठीक है, 40% की क्या हुई, हानि हुई। तो 40% की हानि होने के बावजूद मैंने वो वस्तु 480 रुपये में बेची। मेरे से वो पूछ रहा है उसका सीपी बताओ कि मैंने वो वस्तु कितने में खरीदी होगी। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ कि मुझे हानि कितनी हुई, 40%। मैंने आपको एक बात बताया, इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले मैंने आपको बताया कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अब मुझे हानि कितने प्रतिशत हो रही है, मुझे हानि हो रही है भाई, मुझे हानि हो रही है 40%। 40% अगर मुझे हानि हुई तो मैंने वो वस्तु कितने में बेची होगी, मैंने वो वस्तु बेची होगी 100, एक सेकंड ये थोड़ा सा अगर, हाँ जी, जो मैंने वो वस्तु बेची होगी वो बेची होगी 100 घटा 40, 7% में, ठीक है। तो 60% में मैंने वो वस्तु बेची होगी। अब इस 60% की वैल्यू मुझे दी कितनी हुई है सवाल में, मुझे दी हुई है 480 रुपये। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे 1% की वैल्यू बताओ तो वो क्या होगी, 8 रुपये होगी। और अगर मैं आपसे पूछूँ, मुझसे पूछा है सीपी क्या होता है, 100%। तो अगर 1% की वैल्यू 8 रुपये है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 800 रुपये। मेरा आंसर आ गया, ठीक है भाई। ये तो हुआ परसेंटेज से। दूसरा हम करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू लेके, ठीक है। तो हम बेसिकली परसेंटेज को फ्रैक्शन में कर लेंगे। कैसे, मैंने बोला कि 40% की हानि हुई भाई, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 40/100। तो 40/100 को मैं कैसे लिखूँगा, 2/5 लिख सकता हूँ। और ये फ्रैक्शन वैल्यू भाई आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। एक चार्ट हम जो है शेयर करेंगे टेलीग्राम पे, वो आपको डाउनलोड कर लेना, उधर से आप रिवाइज कर सकते हो उसको, ठीक है। तो हाँ, अब 5 की कोई वस्तु थी, मैंने उसको 2 के घाटे पे बेचा होगा, ठीक है। तो मैंने उसको बेचा कितने पे, मैंने उसको बेचा 3 पे। अब 3 की वैल्यू मेरे को क्या बता रहा है, 3 की वैल्यू मेरे को बता रहा है, ये जो 3 है ये है मेरा SP, ये है मेरा CP, 2 की मुझे होगी हानि, ठीक है। 3 की वैल्यू असलियत में कितनी है, 3 यूनिट की वैल्यू 480 रुपये। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 480 रुपये है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 1 यूनिट है उसकी वैल्यू 160 रुपये होगी। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 160 रुपये है तो मेरे को एक बात बताओ 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 5 यूनिट मेरा CP था। तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी भाई 5 × 160, मतलब 16×85 800 रुपये, ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। और परसेंटेजेज पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलें उस पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, ठीक है। अब इतना समझने के बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए आप एक बार। हाँ, ये पहला क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस जो है, क्रय मूल्य, वो क्या होगा अगर उसको 3850 रुपये में 57.1/7% की लाभ के बाद बेचा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि एक वस्तु है जिसको 3850 रुपये में बेचा गया है, ठीक है। और उसको 3850 रुपये में बेचने के बाद हमें 57.1/7% की का मुनाफा होता है, फ़ायदा होता है। तो उसका क्रय मूल्य बताएं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था, ठीक है। तो अभी देखो इसको कैसे करना है। हमें ये पता है भाई हमें फ़ायदा कितना हो रहा है, 57.1/7% का, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को, अब इसको अगर मैं परसेंटेज के तरीके से सॉल्व करूँगा तो वो मुझे काफ़ी कठिन पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसको ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले मुझे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, फिर पॉइंटों में जाना पड़ेगा। इससे बढ़िया क्या है कि इस फ्रैक्शन को मैं रेशो में कन्वर्ट करूँ। अब रेशो में कन्वर्ट करने के लिए या तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाओ, जैसे इसको कैसे करेंगे, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई 57 को मैं 7 से गुना करूँ, फिर 1 जोड़ के बटे 7 लिखूँ, ठीक है। और नीचे ये प्रतिशत हटाऊँगा तो नीचे 2 जीरो आएंगी। तो अब इसको गुना करेंगे, एक तो तरीका ये हो गया। या फिर दूसरा तरीका मैं क्या बोलता हूँ कि दूसरे तरीके आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो लिखा गया है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 50% प्लस 7/1/7%, ठीक है। 50% की वैल्यू 1/2 जमा 7/1/7 की 1/14, 14 और 2 का एलसीएम 14,
7 और 1 8, इसको काटेंगे तो 4 सही 4/7, तो 4/7 जो है वो इसकी वैल्यू आई है, फ्रैक्शन वैल्यू। तो अब एक बात बताओ कि 4/7 का मुनाफा हुआ है, मतलब नीचे जो चीज़ लिखी गई है वो क्या है, मेरा सीपी। तो मेरा क्रय मूल्य जो है वो 7 यूनिट है, मैंने इस पर 4 का मुनाफा कमा लिया, तो मैंने बेचा कितने पे होगा, 7 में 4 जोड़ो, 11 यूनिट पे बेचा होगा। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3850 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू 350 रुपये। अब इसको आगे सोल्व करने से पहले अब एक बात बताओ, 1 यूनिट की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 350 रुपये मिली। अब भाई मुझे क्या करना है, मुझे सीपी बताना है। तो सीपी को निकालने के लिए, सीपी 7 यूनिट है, तो 7 की वैल्यू गुना 350, ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसको गुणा करने से पहले एक बार आप अपने ऑप्शन में नज़र मारो, जो इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हम जब इसको गुना करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा, ठीक है। और 0 से पहले मतलब यूनिट प्लेस पे जो है लास्ट डिजिट 0 आएगी, और उससे पहले क्या आएगा, 7 पंजे 35, तो 5 आएगा, तो लास्ट में 50 आएगा। ऑप्शन में देखो एक बार, ये ऑप्शन है, देखो अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो ये ऑप्शन में केवल 2450, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने की भी पूरी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को करने से पहले एक बार उसके ऑप्शन पे ज़रूर नज़र डालें। ये सेकंड क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखो, आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाऊँगी। किसी भी तरीके का अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमें इस क्वेश्चन में ये दिया गया है, एक वस्तु है जिसका जो सेलिंग प्राइस है एसपी जो है, एसपी क्या होगा अगर उसका एमपी जो है 576 होने पर 37.5% की छूट पर बेचा जाता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमें उसका एसपी बताना है, ठीक है। अगर उसका एमपी 576 है और उस आइटम को 37.5% के डिस्काउंट पे बेचा गया है, ठीक है। डिस्काउंट मतलब होता है छूट पर बेचा गया, इतनी छूट पर बेचा गया। तो इससे पहले मैं आपको ये एमपी और एसपी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एक सेकेंड, हम अपनी वापस वही स्लाइड खोल लेते हैं कि नहीं। हाँ जी, तो देखो जी, हमने बताया था कि एमपी होता है मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस, ठीक है। कि इस दाम में वो जो वस्तु है, कोई भी वस्तु आप जो लेते हो उस पर एक टैग लगा रहता है राइट साइड में कि भाई मार्क प्राइस इतना, ये वस्तु इतने में मिलेगी। बट जब आप दुकानदार के पास जाते हो तो आप पूछते हो भाई इस पर कितना % ऑफ है, तो वो बोलता है 30% ऑफ है। तो वो जो 30% ऑफ बोल रहा है, वो इस 30% का जो बेस है ना, वो ये मार्क प्राइस बनता है। जैसे हमने बोला था कि भाई प्रॉफिट और लॉस का जो बेस बनता है वो कॉस्ट प्राइस बनता है, ठीक है। तो जो डिस्काउंट का बेस बनता है वो ये मार्क प्राइस बनता है, ठीक है। क्योंकि इस केस में जो शॉपकीपर की को जो खरीद पड़ी वो मार्केट प्राइस की खरीद पड़ी, ठीक है। वो बेचेगा किस पे, इस पे छूट देके, तो ये बेस बनेगा उसका, ठीक है। तो अब मैंने जैसे बोला कि 30% की छूट है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो वो कितनी आएगी, 3/10। तो नीचे जो चीज़ लिखी जाएगी वो हमेशा मेरी एमपी होगी, मार्केट प्राइस, और ऊपर जो चीज़ लिखी जाएगी वो मेरा डिस्काउंट होगा, छूट, ठीक है। ये नीचे मेरा मार्क प्राइस, ठीक है। अब देखो, अब मैंने बोला कि मान लो कोई चीज़ 10 की थी, 10 यूनिट की, मैंने 3 यूनिट उस पर छूट दे दी, तो 10 की चीज़ पे 3 यूनिट छूट दी, तो मैंने उसको बेचा कितने पे होगा, 7 यूनिट पे भाई। तो ये बन जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस, इतने पे मैंने उसको बेचा है, विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये मेरा मार्क प्राइस, ये मेरी छूट, ठीक है। तो ऐसा है। अब इसी पे बेस जो है हमारा वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे कि भाई कोई वस्तु है, ठीक है, कोई आइटम है, उसका एमपी 576 है, डिस्काउंट इतना दे रहे हैं, तो आइटम का एसपी बताना है। तो देखो भाई, ठीक है, आइटम का जो है मार्क प्राइस हमें दिया हुआ है 576 रुपये, ठीक है। और हमसे दी गई है जो छूट है, डिस्काउंट % जो है वो कितना है, वो है 37.5%। अब अगर आपको 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जो कि होती है 3/8, ठीक है। तो ये आपको सीधा पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, ये उसका 3 गुना है। तो 3 से 1 को गुना करेंगे तो 3, नीचे 8, 3/8 वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जो नीचे लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में, जो चीज़ नीचे लिखी जाएगी वो मेरी एमपी होगी, ऊपर मुझे छूट मिलेगी। तो छूट हमेशा नेगेटिव होती है, तो माइनस का साइन लगाएंगे। तो 8 की कोई चीज़ थी, 3 पे छूट दी, 3 की छूट दी, तो मैंने बेची कितनी होगी, 5 यूनिट पे बेची होगी। तो ये मेरा एमपी, ये मेरा एसपी, ये मेरा विक्रय मूल्य हो गया। अब मुझे एमपी दिया कितना हुआ है, 576, तो इसका कितने गुना, भाई इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 756 और दूनी 72, 72, तो 1 यूनिट की वैल्यू 72 रुपये आ गई। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी, तो 72 पंजे 360 रुपये, तो 360 रुपये उस आइटम का जो है एसपी होगा, विक्रय मूल्य होगा 360 रुपये,
ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 750 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 500 आर्टिकल, 750 आर्टिकल का जो क्रय मूल्य है वो 500 आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो गेन और लॉस परसेंट बताना है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे भाई? इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि मुझे एक बार बताओ, आपको अगर मैं फ्रैक्शन दे दूं कि भाई कॉस्ट प्राइस इतना है और सेलिंग प्राइस इतना है, कि जैसे मैंने बोला आपका भाई कॉस्ट प्राइस आपका 3 है, जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो फ्रैक्शन है वो 3/5 है, तो क्या आप यहाँ से प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, परसेंट में बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परसेंटेज के लिए, प्रतिशत के लिए मुझे रियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये बात जान लो आप, मुझे केवल रेशो की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो फ्रैक्शन है वो 3/5 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कॉस्ट प्राइस 3 है और सेलिंग प्राइस 5 है, तो मुझे मुनाफा कितना हुआ? मुझे 2 यूनिट का मुनाफा हुआ होगा। ठीक है, अगर इसको आप x भी मान लो तो 3x ये होगा, ये 5x हो गया, मुझे 2x का मुनाफा हुआ होगा। ठीक है, अंत में x कट नहीं वाले हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो अगर मैं लाभ प्रतिशत ज्ञात करूं तो वो क्या होगा? लाभ भाग में क्रय मूल्य गुना 100, तो x से x कट गया, 2/3 गुना 100, 66.66 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉफिट परसेंट आ गया। तो इस क्वेश्चन में भी हमें ऐसा ही करना है। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है, बस इसमें थोड़ी स्टेटमेंट घुमा दी इन्होंने। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। भाई इसमें हमें ये बोला है इन्होंने कि जो हमारा 500 आर्टिकल का जो विक्रय मूल्य है, 500 आर्टिकल का विक्रय मूल्य बराबर है 750 आर्टिकल के क्रय मूल्य के। ठीक है, 500 आर्टिकल का SP इक्वल टू 750 आर्टिकल का CP। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर मुझे SP/CP निकालना है तो वो क्या होगा? 750/500, 0 से 0 25 दिए 75, 25 दूनी, तो 3/2 आ गया। ठीक है, ये डॉट कुछ नहीं है, इसको हटा दें, 3/2 आ गया। तो अगर आर्टिकल का विक्रय मूल्य 3 है, खरीदी मैंने 2 रुपये में थी, तो मुझे मुनाफा कितने का हुआ? मुझे 1 रुपये का मुनाफा हुआ, 1 यूनिट का मुनाफा हुआ। 1 यूनिट का मुनाफा कितने पे? 2 पे। क्या निकालना है? परसेंटेज गुना 100, आंसर 50%। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि CP ऑफ 20 आर्टिकल्स इक्वल टू SP ऑफ 15 आर्टिकल्स, while the discount on 8 articles is equal to profit on 6 article. Find the difference between profit percent and discount percent. ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें जो है इन्होंने 2 सवाल मिक्स कर दिए कि जैसे एक पहले पे तो हमने केवल गेन और लॉस निकाला था, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस, अब हमें डिस्काउंट भी निकालना पड़ेगा, फिर उन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि 20 आर्टिकल का जो CP था, एक सेकेंड, 20 आर्टिकल का जो CP था वो 15 आर्टिकल के SP के बराबर था। ठीक है, तो यहाँ से CP/SP कितना आ जाएगा? 15/20, तो 5 दिए 5 चौके 3/4। ठीक है, इन दोनों का रेशो आ गया। और दिया गया है कि 8 आर्टिकल पे हुआ जो डिस्काउंट है वो बराबर है 6 आर्टिकल पे हुए प्रॉफिट के। डिस्काउंट बटा प्रॉफिट कितना आ गया? 6/8, 2 दिए 2 चौक 3/4। अब आप एक चीज़ देखें कि कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 3:4 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ मुझे 1 यूनिट प्रॉफिट हुआ होगा, सही बात, बट यहाँ प्रॉफिट 4 गुना है इस वाली रेशो में। तो अगर इन दोनों रेशो को कंपेयर करना है तो इसको मुझे जो इस रेशो को है इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको मैं 4 से गुना कर देता हूँ। 3 चौक 12, 4 चौक 16। अब मुझे 4 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 4 यूनिट का मुझे ऊपर हो रहा था। तो अब मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ कि अगर मेरा क्रय मूल्य 12 यूनिट रहा होगा और मेरा सेलिंग प्राइस 16 यूनिट रहा होगा, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 4 यूनिट का, और मुझे डिस्काउंट कितना हुआ होगा? 3 यूनिट का, क्योंकि अब ये सारी रेशो बराबर है, मतलब कंपेयर कर सकते हैं इन अनुपातों को। ठीक है ना, तो अब आप एक बात बताएं कि अगर कोई वस्तु मैंने 3 यूनिट की उस पर छूट देने के बावजूद उसको 16 यूनिट की पे बेच दिया, ठीक है, तो मुझे वो कितने की पड़ी होगी? मार्क प्राइस क्या रहा होगा उसका? 16 + 3 19 यूनिट। तो बस अब मेरा क्वेश्चन हो गया है, मुझे निकालना है प्रॉफिट प्रतिशत, जो कि होगा 4 यूनिट का प्रॉफिट 12 पे गुना 100। और आपको इतना भी नहीं करना एग्जाम में, आपको बस इतना पता होना चाहिए, अगर आपको फ्रैक्शन अच्छे से पता है तो आपको सीधा पता है भाई 4 यूनिट का प्रॉफिट 12 पे 1/3, सीधा 33.33।
ठीक है ना। तो जितना आप फ्रैक्शन पे कमांड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट कितना है 3 यूनिट 19 पे, तो 3/19 गुना 100, 300/19, ठीक है। तो 300/19 तो ये प्रॉपर नंबर नहीं आएगा, तो इसको हम करेंगे तो 19 × 19, 11 बचा 110, तो 19 पंजे 95, 15, 150, 19 सत्ते, तो 15.7 समथिंग आएगी। इन दोनों को घटाएंगे तो 17 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, ठीक है। तो पूरी वैल्यू नहीं जाएगी, ये फ्रैक्शन कंप्लीट मतलब कंप्लीट नंबर नहीं आएगा हमारे पास, ये चलती जाएगी, ठीक है। 17 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। तो ना देख लेते हैं एक ऑप्शन। तो ऑप्शन इसमें जो दिया गया है, मुझे एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो डी ऑप्शन हमें दिया गया है ये वैल्यू प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना। जैसे इसमें दिया गया है इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये 17.5 हमारा आंसर होगा हालांकि, बट ये 17.5 ना होकर ये कुछ 17.4 या 3 समथिंग रहेगा और ये चलता जाएगा, ठीक है। इसको करेक्ट करा देंगे हम PDF में। नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, या आप हमारे टेलीग्राम पे डाउट पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दिया गया कि आदमी राम, उसने एक मोटरसाइकिल जो है वो बेची इतने अमाउंट में 22,200 में, ठीक है। और इस अमाउंट पे बेचने के बाद उसको इतना जो है लाभ हुआ, 23.33% का लाभ हुआ। तो वो उस बाइक को कितने में बेचे कि उसको 44.44% का लाभ हो, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप मेरे को एक बात बताएं, जैसे एक सेकेंड, हाँ हम इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर कोई वस्तु मैंने 100 यूनिट की थी मेरे पास, ठीक है, मैंने उसको 40% के लाभ पे बेचा, तो मैंने उसको कितने पे बेचा होगा 140 यूनिट पे। क्यों? क्योंकि 40% का लाभ हुआ है कितने पे 100 पे, तो 40 का लाभ हुआ होगा। 40 का लाभ के बाद मैंने वो बेची होगी, तो 100 + 40 140 यूनिट पे बेची होगी। और अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने 30% की हानि पे उस वस्तु को बेचा है, तो मतलब मैंने उसकी 70% वैल्यू पे बेचा होगा। तो 70% की वैल्यू कितनी होगी 100 की 70 यूनिट, ठीक है। तो ये चीज़ ही हम इस सवाल में यूज़ करेंगे कि इसमें ये बोला गया है कि अगर वो 23.33% का लाभ लेने के बाद किसी वस्तु को 22,200 में बेचता है, तो उसको अगर 44.44% मुनाफा चाहिए, तो उसको वो कितने में बेचे। तो इसमें या तो आप ऐसा कर लें कि अगर मैं ये मान लूँ कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। वो कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई मुझे सीधा सीधा दिख रहा है ये 20% प्लस 3.33% से मिलके बना है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, क्योंकि 20/100, 3.33 की 1/30, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। ये चार्ट हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे रखा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। 5 और 30 का एलसीएम 30, 5 × 6, 6 + 1 7/30। तो यहाँ की वैल्यू मुझे कितनी मिली, यहाँ की वैल्यू मुझे मिली 7/30, 1 सेकेंड, हाँ 7/30। तो ये वैल्यू मुझे मिली 23.33% की, ठीक है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि फ्रैक्शन में अगर ये बात किसकी कर रहा है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की, तो जो नीचे वैल्यू जो लिखी जाती है वो हमेशा CP होती है। तो 30 यूनिट की अगर कोई चीज़ होगी 7 के प्रॉफिट पे बेची है, तो 37 यूनिट पे बेची होगी। बेची कितने पे है, बेची है भाई 22,200 पे, तो इसके कितने गुना है ये। तो अगर देखूँ 7 × 42 और 6 × 18 = 22, 6 गुना हो गया, 2 0, तो इसका 600 गुना पे मैंने ये बेची है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब 600 यूनिट पे अगर मैंने इसको बेचा, तो इसका क्रय मूल्य अगर मुझे निकालना है तो वो कितना होगा, 30 को 600 से गुना करते हैं, 6 3 कितना हो गया 18 और 3 0, तो इसका क्रय मूल्य कितना है 18,000, मतलब मैंने ये 18,000 में खरीदी होगी। अब मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए 44.44%, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आपने पढ़ा होगा 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है। ये उसके कितने गुना है, ये उसके 4 गुना है, तो 4/9, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ 9 यूनिट की है, मैंने 4 यूनिट कमाया, तो मैंने बेची कितने में हुई 13 यूनिट में, ठीक है। तो 9 यूनिट मैंने खरीदी थी, मैंने खरीदी कितने पे 18,000 पे, तो इसके कितने गुना है, इसके ये वैल्यू 2,000 गुना है, 2,000 गुना, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर मैं उसको बेचूंगा तो उसके 2000 गुना पे बेचूंगा, तो 13 दूनी 26, मतलब मैंने वो 26,000 रुपये में बेची होगी। ठीक है, तो आशा कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि कैसे हम इसको अप्रोच करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो होगा इस क्वेश्चन में वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 26,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कोई दुकानदार है, वो अपनी वस्तुओं को 28.56% के प्रॉफिट पे बेचता है। ठीक है, बट आपको ध्यान ये देना है कि वो ये प्रॉफिट कमा रहा है उसके सेलिंग प्राइस पे, विक्रय मूल्य पे। मैंने आपको शुरुआत में ये बताया था कि नॉर्मली आमतौर पर जो प्रॉफिट निकाला जाता है वो निकाला जाता है सीपी पे। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, यहाँ पर वो निकल रहा है एसपी पे। तो ये आपको ध्यान से देखना है थोड़ा। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना है, एक्चुअल लाभ दर कितना है उसका। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट अगर मुझे एक्चुअल निकालना है, मतलब ये किस पे पूछ रहा है मुझे, ये पूछ रहा है कि उसका जो प्रॉफिट किस पे, उसके क्रय मूल्य पे, मतलब उसके सीपी पे उसका कितना प्रॉफिट होगा उसको। ठीक है, तो अब आप मेरे को एक बात बताएं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उसको 28.56% का प्रॉफिट हुआ, तो मतलब उसको प्रॉफिट कितना हुआ होगा। जैसे मैं आपसे ये पूछता हूँ, एक सेकेंड, हाँ, तो 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो कितनी होगी। मैंने आपको एक बात बताई थी कि 1/7 जो होता है, ठीक है, उसकी 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है, 14.28% की। ठीक है, तो ये लगभग उसका क्या है, लगभग क्या, ये उसका डबल ही है बिल्कुल। 28 का डबल 56, 14 का डबल 28, तो इसकी वैल्यू 2/7 हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रैक्शन आपको अच्छे से आनी चाहिए, मैं फिर बता रहा हूँ। तो 2/7। अब इसमें बोला है कि उसने निकाला किस पे है, लाभ किस पे निकाला है, सेलिंग प्राइस पे, मतलब उसका जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा, विक्रय मूल्य। तो मतलब नीचे मुझे जो चीज़ दी गई होगी वो मेरी क्या है, सेलिंग प्राइस, एसपी। और ऊपर जो दिया गया होगा वो मेरा क्या होगा, लाभ, मुनाफा। तो कोई चीज़ 7 यूनिट में बेचने के बाद अगर मैं 2 रुपये कमा रहा हूँ, 2 यूनिट कमा रहा हूँ, तो मैंने वो खरीदी कितने में होगी, मैंने वो खरीदी होगी 5 यूनिट में। सही बात है, तभी तो मैं दो यूनिट कमाऊँगा। मुझे एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलता है, सीपी पे। तो 2 यूनिट का लाभ 5 पे गुना 100, 40% आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। तो आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज इतना, 4460 रुपये। मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का योग जो है वो 4460 रुपये है। ठीक है, अगर लाभ की जो दर है वो 23% है, तो विक्रय मूल्य बताएं कितना होगा। ठीक है, तो आप मेरे को एक बात बताएं, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है ना मुझे, प्रॉफिट परसेंट क्या बताया था मैंने आपको, ये होता है 23/100। अगर यहाँ 23% की मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिखूँ, 23/100 होगी। मतलब अगर सामान 100 यूनिट का है तो मैंने उस पर कितना मुनाफा लिया, 23 यूनिट। मैंने उसको बेचा कितने पे, मैंने उसको बेचा 123 यूनिट पे। ठीक है, तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, इसने बोला है कि जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का योग है वो 4460 है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस रेशो में कितना है, 100 यूनिट और 123 यूनिट। तो इनका योग अगर मैं करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 223 यूनिट। 223 यूनिट की रियल वैल्यू कितनी है, 4460 रुपये। तो अगर मैं देखूँ 223 का डबल होता है 44, 446 रुपये, सॉरी। ठीक है, 446 रुपये इसका डबल होता है। तो ये इसके मैं बोल सकता हूँ 20 गुना है, ये इसके 20 गुना है। अगर ये इसके 20 गुना है तो मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य कितना है मेरा, 130 यूनिट। इसका 2 गुना करूँगा तो इसका डबल होगा, 130 का 246, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना, किसी आर्टिकल को 1296 रुपये में बेचने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो बराबर है लॉस के जब उस आर्टिकल को 1160 रुपये पे बेचा जाता है। ठीक है, तो वट विल बी इट्स प्रॉफिट इन रुपीज़ इफ़ इट इज सोल्ड फॉर 1330 रुपये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। वो ये है कि मान लो अगर मैं ये आपसे बोलूँ कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 यूनिट है, ठीक है, और मैंने इसको 150 पे बेच दिया। ठीक है, तो
यहाँ मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ होगा, 50 यूनिट का, ठीक है। और मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोली कि जितना प्रॉफिट मुझे यहाँ हो रहा है 150 यूनिट पे बेचने पे, उतना ही घाटा मुझे हुआ होगा कि जब मैं उस वस्तु को X रुपये पे बेचता हूँ। दोबारा मेरी स्टेटमेंट सुनिएगा, मैंने बोला कि यहाँ पर जितना मुनाफा मेरे को किसी आर्टिकल को 150 यूनिट पे बेचने पे हो रहा है, जिस आर्टिकल को मैंने 100 यूनिट पे ख़रीदा था, अगर मैं उस आर्टिकल को X रुपये पे बेचता हूँ तो मुझे उतना ही घाटा होगा। तो अब आप मेरे को एक बात बताएं, घाटा मेरा कितना होगा, 50 यूनिट। तो मैंने बेचा कितने पे होगा, 100 माइनस 50 पे, मतलब 50 यूनिट पे बेचा होगा, ठीक है। तो इसमें चीज़ क्या है, इसमें हमें इस टाइप के क्वेश्चनों को हमें कैसे करना है कि हमें अपना कॉस्ट प्राइस सेंटर में रखना है, और वहाँ से जितना मैं जाऊँगा राइट में वो मेरा होगा प्रॉफिट वाली साइड, और लेफ्ट में आऊँगा वो होगा मेरा लॉस वाली साइड। आपने स्केल सिस्टम सुना होगा, यहाँ जीरो होता है, इस साइड जाएंगे पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। अब अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि अगर मैंने, अब जैसे मैं इसी का सेकंड टाइप आपसे पूछता हूँ कि किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है, ठीक है, और उसको मैंने जो है एक को 150 यूनिट पे बेचा, और उसी सेम आर्टिकल को मैंने 50 यूनिट पे बेचा। जो इस केस में जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो बराबर है यहाँ जो लॉस हुआ उसके, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब मैंने उस आर्टिकल को 50 यूनिट पे बेचा होगा, ठीक है, जब मैंने उस आर्टिकल को 50 यूनिट पे बेचा होगा तो मुझे यहाँ 50 यूनिट का फ़ायदा हुआ, यहाँ लॉस पे बेचा हूँ तो यहाँ 50 यूनिट का लॉस हुआ है, ठीक है। तो अब आप मेरे को एक बात बताएं, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस केस में, जैसे इस केस में अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं है, मुझे बस ये पता है कि एक बार मैंने इस आर्टिकल को 150 यूनिट पे बेचा और एक बार मैंने इस आर्टिकल को 50 यूनिट पे बेचा, तो अगर ये मान लो मैं इसका कॉस्ट प्राइस है, तो मेरे को एक चीज़ और बोल दी कि जितना यहाँ मुझे फ़ायदा हुआ उतना ही यहाँ मुझे घाटा हुआ है। तो मैं बोल सकता हूँ एक अगर यूनिट यहाँ फ़ायदा हुआ तो यहाँ पर भी 1 यूनिट, यहाँ 1 यूनिट अगर घाटा हुआ है तो यहाँ 1 यूनिट फ़ायदा हुआ होगा। तो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशो होगा वो 1:1 होगा। अब आप मेरे को एक बात बताएं, ये कॉस्ट प्राइस से कितना 150 यूनिट ज़्यादा है, ये कॉस्ट प्राइस से 50 यूनिट कम है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 150 माइनस 50, 100 यूनिट का। भाई 50 यूनिट में मैं क्या जोड़ूँ, मुझे 150 मिल जाए, 100 यूनिट जोड़ूंगा। बट इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 1 यूनिट इसका और इसका माइनस 1 यूनिट। मैंने आपको बताया ये नेगेटिव साइड होती है, तो 1 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। चेंज कर देता हूँ कलर, 1 माइनस ऑफ -1, माइनस माइनस प्लस, तो 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की रियल वैल्यू मेरे को दी हुई है 100 यूनिट, 100 रुपये, या 100 यूनिट बोल सकते हो, 2 की वैल्यू। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। तो वही अगर ये 50 है तो ये भी 50, 50 में 50 जोड़ेंगे तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो आपको ये सब बताने का मकसद यही है कि ये जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है तो इसमें हम ये यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अब एक बार दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़ के फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि किसी आर्टिकल को अगर मैं 1296 रुपये में बेच रहा हूँ तो मुझे जितना घाटा हो रहा है, तो ये मैंने वो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मान लिया, इसको मैंने 1296 रुपये में बेचा, तो यहाँ जितना लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं उस आर्टिकल को इस इक्वल टू, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी, वो ये है कि इस आर्टिकल को जब मैं 1296 में बेच रहा हूँ तो मुझे होगा प्रॉफिट, और जब मैंने इसको 1160 रुपये में बेचा तो मुझे होगा लॉस। और इसने एक बात और बोल दी कि यहाँ जितना प्रॉफिट है उतना ही यहाँ लॉस हुआ है। तो मतलब अगर यहाँ 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा तो यहाँ 1 यूनिट का लॉस होगा। तो दोनों का रेशो क्या है, 1 यूनिट 1 यूनिट, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो 2 यूनिट, ठीक है ना, सही बोला मैंने, 2 यूनिट, ठीक है। तो अब आप मेरे को एक बात बताएं, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1160 और 1296। तो अगर मैं सीधा देखूँ कि 1160 को मुझे अगर 1260 बनाना है तो मैं 100 जोड़ दूंगा इसमें, 100 में फिर मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 3600 जोड़ना पड़ेगा, तो 136 यूनिट, 136 रुपये। तो 2 यूनिट की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ 136 रुपये है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 78 रुपये, ठीक है ना, 78 नहीं 68 रुपये होगी, 2 चिक 12 होता है, 68 रुपये। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 68 रुपये है तो यहाँ अगर मैंने जब उसको 1160 में बेचा तो यहाँ मुझे 68 रुपये का घाटा हुआ होगा। तो मुझे वो चीज़ पड़ी कितने में होगी, 1160 में 68 जोड़ दो, 8 6 2 12 और 2 और 1, मतलब वो चीज़ मुझे पड़ी 1228 रुपये में, ठीक है। वो चीज़ मुझे पड़ी 1228 रुपये में। अब मुझसे पूछ रहा है, मुझसे ये पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना होगा जब मैंने उसको 1330 में बेचा होगा, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, कोई चीज़ मैंने 1228 में खरीदी और 1300 कितना बोल रहा हूँ, 1330 में बेच दी, 1330 में बेच दी,
तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ होगा, लास्ट में 2 आना चाहिए ऑप्शन में 2, एक ही ऑप्शन है, पी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। वैसे भी देख सकते हैं भाई, 1228 को 1300 बनाना है तो 72, और उसमें 30 और जोड़ना है, तो 72 में 30 102। ठीक है, आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो भी दोस्त आपके जो मैथ्स में वीक हैं उनको ये चीज़ शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी आर्टिकल को 123.40 रुपये में बेचने पे गेन होता है 20% ज़्यादा उस आर्टिकल को 108 रुपये बेचने पे। तो अगर हम उस आर्टिकल को 120.75 रुपये में बेचेंगे तो हमारा गेन या लॉस परसेंट बताना है। ठीक है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट वही है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, इसको मैंने एक बार बेचा 123.40 रुपये में, एक बार मैंने बेचा इसको 108 रुपये में। ठीक है, तो इसने बोला है कि यहाँ जितना प्रॉफिट हो रहा है, तो जितना यहाँ गेन हो रहा है वो 20% ज़्यादा है वहाँ के लॉस होने से, यहाँ के लॉस से। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है एक बार बताओ, 1/5। अब अगर यहाँ जितना लॉस हो रहा होगा, अगर 5 यूनिट लॉस है यहाँ, तो यहाँ एक ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा, मतलब 6 यूनिट प्रॉफिट हुआ होगा। तो मैंने आपको बताया इनकी अगर मुझे दूरी कैलकुलेट करनी है तो 6 माइनस ऑफ -5, तो ये 11 यूनिट होगी। और ये डिस्टेंस कितना है भाई, ये 108 है, और ये 123 जब हम लोग 40, 123.40। ठीक है, तो 108 में जब मैं ये जोड़ूंगा तो 108 को 120 बनाने के लिए मैं कितना जोड़ूँ, 12 जोड़ूंगा भाई। 108 में 12 जोड़ूंगा तो 120 हो जाएगा, और 12 में 3 और जोड़ दो तो 153.4 हो जाएगा। ठीक है, सही है ना, 153.4 आ जाएगा डिस्टेंस। तो भाई 15 और 8 23, 15.। तो अगर मुझे इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है तो वो कितना होगा, 108 में मैं क्या जोड़ूँ कि मुझे 123 मिल जाए, तो मैं बोलूँगा मैं 15 जोड़ दूँ, और दशमलव भी है पॉइंट, तो 15.4 आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी है, 11 यूनिट की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1.4 यूनिट, 1.4 रुपये। ठीक है, तो 1.4 रुपये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, अब आप मेरे को एक बात बताएं, मुझे पूछा गया है कि जब मैं उसको 120.75 रुपये में बेचूंगा तो मुझे कितना फ़ायदा या नुकसान होगा, परसेंट में पूछा गया है। ठीक है, तो आप मेरे को एक बात बताएं कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1.4 है, 14 पंजे 70, 7 और जोड़ दो, 108 और 7 115 यूनिट। 115 की अगर कोई चीज़ है, अब देखें 115 रुपये की कोई चीज़ है, मैंने बेच दिया कितने में, 120.75 में। तो 5.75 रुपये का मुझे क्या हुआ, मुझे मुनाफा होगा 5.75 रुपये का। कितने पे, इसका कॉस्ट प्राइस है 115 रुपये गुना 100। ये सीधा सीधा इसका कितने गुना है, ये सीधा सीधा इसका 5 गुना है, बट 2 दशमलव है तो वो इससे हट जाएंगे 0 से। आंसर आएगा 5% का मुनाफा, ये ऑप्शन। ठीक है, जैसे जैसे आप ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड और ओवर द टाइम बढ़ेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई स्टूडेंट है, और इसमें गाइस आप एक करेक्शन कर लीजिएगा, ये 16.66% है लेस देन, और नीचे में मैंने करेक्शन कर दिया। हालांकि नीचे पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं गया है, बट मैं आपको इंग्लिश में समझा दूंगा। स्टूडेंट कह रहा है कि स्टूडेंट है जिसने एक फ़ोन बेचा 5420 रुपये में। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये कॉस्ट प्राइस है, इसके 5420 रुपये में मैंने कोई सामान बेचा, तो मुझे कुछ लॉस हुआ होगा, ये बोल रहा है। अगर मैं उसको 5970 में बेचूँ तो मुझे कुछ प्रॉफिट होगा, ये बोल रहा है। तो ये कह रहा है कि जितना प्रॉफिट यहाँ हुआ है, ठीक है, जितना प्रॉफिट यहाँ हुआ है वो प्रॉफिट से जितना लॉस यहाँ हुआ है वो उसके 16.66% कम है। तो 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। तो अगर यहाँ 6 यूनिट प्रॉफिट हुआ है तो 1 यूनिट कम यहाँ 5 यूनिट हुआ होगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है अगर मैं आपसे पूछूँ तो वो होगा 0.550। ठीक है, कि 5400 में मैं 500 जोड़ूंगा तो मैं 59 पे पहुंच जाऊंगा, और 50 और जोड़ दूंगा तो 70 पहुंच जाऊंगा। ठीक है, जितना ये लॉस हो रहा है इसके अगर डबल प्रॉफिट पे वो बेचे तो हमें नया प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो उसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस चाहिएगा। तो कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालें कि भाई ये टोटल डिस्टेंस कितना है,
ये 6 माइनस ऑफ माइनस 5 11 यूनिट, और ये डिस्टेंस कितना है 550 यूनिट। तो 11 पंजे 50, 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपये आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपये है, तो ये कितनी है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू 250, मतलब यहाँ हमें 250 रुपये का नुकसान है। तो मेरा कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मैं इस अमाउंट में 250 रुपये जोड़ दूंगा। तो जब मैं 5400 में 200 जोड़ूंगा तो 5670 रुपये आ जाएंगे मेरे पास टोटल। तो कॉस्ट प्राइस मेरा हो जाएगा 5670 रुपये। अब कह रहा है कि अगर मैं प्रॉफिट कितना बेचूं, प्रॉफिट कितना करूं, कितना करवाऊं। तो अब ये कह रहा है कि प्रॉफिट अगर मुझे हो, जितना मुझे लॉस हो रहा था उसका डबल, यही तो कह रहा है वो। हाँ, तो अगर मुझे यहाँ लॉस 250 का रहा है तो अब की बार प्रॉफिट होना चाहिए 500 का। तो मुझे बताना है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला 500 बटा 5670 इंटू 100। बट आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, आप सीधा सीधा एक चीज़ देखें कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 5670 की 10% कितना होगा, तो आप मेरे को बोलेंगे 567 ये होगा, क्योंकि भाई 10% का मतलब है एक पीछे से ज़ीरो हटा दो, ये राइट साइड से एक डेसिमल लगा दो एक यूनिट डिजिट के बाद, ठीक है। तो 567 होगा। अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमें दिया गया है 11, 8, 10 और 9, ठीक है। तो भाई 11 तो हो नहीं सकता, ठीक है। इन तीनों ऑप्शनों में से हो सकता है। अब एक चीज़ देखो कि 10% कितना है 567, हमें कितना चाहिए 500 रुपये। तो भाई 10% भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी गया। या तो 8% या 9%। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 9% की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा। तो भाई मैं ऐसे निकालूंगा कि 10% की वैल्यू में से अगर मैं 1% की माइनस कर दूँ तो मुझे 9% मिल जाएगा। और भाई 10% की वैल्यू अगर ये है तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए एक डेसिमल राइट में शिफ्ट कर दो 56.7। तो आप एक बात मेरे को बताओ कि अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं इसको 60 मान लूँ तो 60 भी अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ जो कि इससे भी बहुत बड़ा है तो भी ये 500 नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब 9% वैल्यू इसकी नहीं होगी, इसकी 8 पॉइंट समथिंग होगी, बट 9 के बहुत क्लोज होगी वो वैल्यू, क्योंकि जब मैं इसमें 56 माइनस करूँगा ये 507 या 6 समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो इसके वो बहुत क्लोज होगी, तो 8.9 या 8.7 समथिंग। तो राउंड ऑफ करूँगा तो मुझे 9% मिलेगा, मेरा ऑप्शन होगा सी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, ठीक है। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। किसी भी तरह का आपका कोई भी सजेशन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है आप अपना क्वेश्चन वहाँ पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।